जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशति का अर्थात सामायिक पाठ के इस शिविर में और इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग भावना द्वात्रिंशति का पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य अमित गति स्वामी जी हैं और इन्होंने 32 पद्यों में जिस प्रकार की भावना भाई है वह साम्य भाव का और समता का संदेश देती है। इसलिए इसे सामायिक पाठ के रूप में गिना जाता है और अनेक मुनिराज और अनेकों लोग, गृहस्थ लोग जब इसका सामायिक करते हैं अपने समय में, तो सामायिक करते समय इसी भावना को भाते हैं और इसी भावना को भाते समय इस पाठ को पढ़ते हैं और उसी प्रकार की समता का अपने रूप आचरण भी करते हैं। हमें भी सामायिक पाठ की इन भावनाओं का नित्य प्रति अनुसरण करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। सामायिक के भावों को भी जानने का प्रयास करना चाहिए और अपने आचरण में भी समता भाव को लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रतिमाधारी हैं तो आपको तो सामायिक करना ही होता है, और यदि आप सामायिक करते हैं और इसको पढ़ करके अगर आप इसका अर्थ जानेंगे तो आपको सामायिक करते समय बहुत अधिक आनंद आएगा और साम्य भाव तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। आइए, हम अभी तक इसके 8 काव्य पढ़ चुके हैं, 8 भावनाओं को जान चुके हैं। आइए आज हम 9वें पद्य को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसके अर्थ भावार्थ को जानेंगे और इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। आइए सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। क्षतिं मनः शुद्धि विधेरतिक्रमं व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहाति सक्तताम्। इस प्रकार से हमने इसके उच्चारण को जाना। आइए हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसमें कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम देखें तो आपको कुछ लोग क्षति बोल देते हैं। जो सर्वप्रथम जो पद आया है क्षतिम, तो जो क्षतिम है वह क्षत्रिय वाला क्षतिम है, इसको लोग छा बोल देते हैं। क्षतिम नहीं है ये, चाछा जाझा जो छा आ रहा है वो छा अलग है और यह जो क्षत्रिय वालाक्षा है यह अलग है। तो इसको आपको क्षतिम बोलना है, क्षतिम नहीं। तो आप थोड़ा बहुत इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपके उच्चारण में सुधार अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम देखें तो आया है व्रतेर विलंघनम, व्रतेर विलंघनम। तो इसको भी आप 1-2 बार बोलेंगे तो आपको इसका उच्चारण आ जाएगा। उसके बाद प्रभोतिचारम, तो इसमें भी आपको आ का उच्चारण नहीं करना है। अवग्रह जो आया है एस बन करके आया है, इसका कोई उच्चारण नहीं करना है। प्रभोतिचारम इतना ही बोलना है। उसके बाद में यह पूरा जो पद आया है इसको भी हम देख लें। जो अंतिम है तो उसमें वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम, वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम। इस प्रकार से इसको हमने इसका उच्चारण काठिन्य को दूर कर लिया है। आइए अब हम इसमें पदच्छेद कहाँ कहाँ हो रहा है उसको देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पर पद अलग अलग हो रहे हैं, संधि विच्छेद हो रहा है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें विधेर अतिक्रमम। तो विधेर अतिक्रमम आया है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो विधेहे अतिक्रमम, इस प्रकार से 2 अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखें वृतेर विलंघनम, जो दूसरी पंक्ति में आया है वृतेर विलंघनम, तो इसको भी हम जब अलग अलग करेंगे तो वृतेहे अलग हो जाएगा और विलंघनम अलग हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद देखें प्रभोतिचारम, प्रभोतिचारम जो यहाँ पर शब्द आया है इसको भी हम अलग अलग करेंगे तो प्रभो अलग हो जाएगा और अतिचारम अलग हो जाएगा। प्रभो और अतिचारम, इस प्रकार से यहाँ पर संधि का विच्छेद हुआ। उसके बाद में फिर आया है वदन्त्यनाचार मिहाति सक्तताम। तो यहाँ पर बहुत सारी संधियाँ हैं तो आपको उच्चारण में भी कठिनाई हो रही होगी और अर्थ जानने में भी। लेकिन अब अगर हम पदच्छेद और इसका संधि विच्छेद जान लेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो सबसे पहले वदंती अलग हो जाएगा, वदंती। उसके बाद अनाचारम,
वदंती अलग, अनाचारम अलग, उसके बाद इह अलग और अतिसक्तताम अलग हो जाएगा। ये 4 यहाँ पर शब्द हैं और उनके मिलने से यहाँ पर संयुक्त रूप से संधि हुई है। तो यहाँ पर देखें, वदंती अनाचारम इह अतिसक्तताम, तो मिलकर के बन जाता है पूरा पद वदंत्यनाचार मिहातिसक्तताम। तो इस प्रकार से हमने इनके संधि विच्छेद को जान लिया है। आइए अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं और फिर अन्वय के हिसाब से हम इसके अर्थ में और भावार्थ में प्रवृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रभो इह मनः शुद्धि विधेः क्षतिम अतिक्रमम शीलवृतेः विलंघनम व्यतिक्रमम विषयेषु वर्तनम अतिचारम अतिसक्तताम अनाचारम वदन्ति। इस प्रकार से यह इसका अन्वय हुआ। अब हम इसके एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है प्रभो। प्रभो मतलब जिनेंद्र देव के प्रति यहाँ पर संबोधन किया है कि हे भगवान, हे स्वामी, हे प्रभु, हे मालिक, हे नाथ, हे ईश्वर। इस प्रकार से यह मतलब होता है इस लोक में। यह मतलब इस लोक में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कल्याण मंदिर स्तोत्र की जब कक्षाएं हुई थी तो उसमें बताया था कि यह जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है यहाँ अथवा इस लोक में। हम लोग जब शांति धारा करते हैं तो उसमें भी आता है इहा मुत्रचा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नः। तो इसका मतलब क्या है? तो सिद्धि जो है, जो इहा मुत्र से मतलब है कि यह मतलब इस लोक में, अमुत्र मतलब परलोक में, मतलब इस भाव में और अगले भाव में सिद्धि की प्राप्ति हो। तो यह का मतलब होता है इस लोक में। उसके बाद में मनः शुद्धि विधेः, मनः मतलब मन की, शुद्धि विधेः मतलब शुद्धि की विधि का, क्षतिम, क्षतिम मतलब नाश हो जाना, उसकी क्षति हो जाना। तो कहते हैं मनः शुद्धि विधेः क्षतिम, मन की शुद्धि की जो विधि है, तरीका है, रीति है, प्रक्रिया है, उसकी क्षतिम, उसकी क्षति को अतिक्रमम अर्थात उसको अतिक्रम कहते हैं। और आगे फिर कहा है शील वृतेः, शील वृतेः। तो यहाँ पर देखें, शील मतलब होता है चारित्र, आचरण और व्रत। तो वृतेः मतलब उसकी जो बाड़ है, जो उसके चारों तरफ शील की जो बाड़ है, शील रूपी जो मर्यादा है, आचरण की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के विलंघनम, उनका उल्लंघन हो जाना। लंघन मतलब नाक जाना, जैसे हमारे सामान्य भाषा में प्रयोग देखा जाता है, मतलब उसको लांघ जाना, मतलब जो मर्यादा है उसको, उसका विपरीत आचरण कर लेना, उससे अधिक प्रवृत्ति कर लेना, उसको कहते हैं व्यतिक्रमम, और वह व्यतिक्रम है। फिर कहा विषयेषु, विषयेषु मतलब है पंचेंद्रिय के विषयों में, वर्तनम अर्थात वर्तन करना, प्रवर्तन करना और प्रवृत्ति करना, उसको क्या कहेंगे? तो कहा अतिचारम, वह अतिचार है। और अतिसक्तताम, और जो अतिसक्तता है, अतिसक्तता से मतलब है अत्यंत आसक्ति है, अत्यंत इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको कहते हैं अनाचारम वदंती, और उनको अनाचार वदंती मतलब कहते हैं। यहाँ पर जिनेंद्र देव के प्रति संबोधन किया गया है कि हे जिनेंद्र देव, अतिचार किसे कहते हैं, अनाचार किसे कहते हैं, अतिक्रम किसे कहते हैं, व्यतिक्रम किसे कहते हैं, इन सारी बात को बताया गया है। प्रश्न उठ सकता है कि भाई जब जिनेंद्र देव सब कुछ जानते हैं तो उनके प्रति संबोधन क्यों किया गया है? तो यहाँ पर जो प्रभो है उससे जिनेंद्र देव के प्रति संबोधन करते हुए यह कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव, जो मैंने इस प्रकार के दोष किए हैं वो दोष दूर हो जाएं। अब ये तो बात यहाँ पर आई नहीं, तो फिर मन में आएगा यहाँ पर तो केवल परिभाषाएं ही बताई गई हैं, यहाँ पर तो आपने कहा ही नहीं है कि मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ अथवा इन दोषों को दूर करना चाहता हूँ। नहीं, यहाँ पर पहले तो दोष का लक्षण बता दिया और उसके पहले ही वह उन दोषों के लिए माफी मांग चुके हैं। मतलब जो 8वां पद्य हमने पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, प्रतिक्रमण करोमि, मतलब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो 4 प्रकार के दोष हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, इन 4 प्रकार के दोषों की शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ।
तो मन में उठ सकता है, विचार आ सकता है कि भाई ये है क्या, ये 4 प्रकार के दोष कैसे होते हैं। तो आप सभी के मन में भी आ रहा होगा। तो उसका समाधान यहाँ इस 9वें पद्य में, अगले पद्य में दिया गया है, जिससे पढ़ने वाले के मन की विशुद्धि बनी रहे और विचार भी यह आए कि मैं 4 प्रकार के दोषों से दूर रहूं और ज्ञान भी हो जाए कि वास्तविक रूप में ये दोष हैं किस प्रकार के। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मन की जो पवित्रता की जो रीति है, पवित्रता की जो विधि है, उसकी क्षति हो जाना ही अतिक्रम है, और शील रूपी, आचरण रूपी जो बाढ़ है उसका उल्लंघन कर लेना वह व्यतिक्रम कहलाता है, और विषयों में प्रवृत्त हो जाना यह अतिचार कहा जाता है, और विषयों में आसक्ति अत्यंत दिखा देना और अत्यंत आसक्ति रखना यह अनाचार कहा जाता है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के दोष होते हैं। हम कोई भी नियम लेते हैं तो उसमें ये 4 प्रकार के दोष लग सकते हैं, इसलिए हम कभी भी नियम लें हमें इन 4 प्रकार के जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार रूप जो दोष हैं, इन दोषों से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे नियम हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पालन हो सके। अब देख लेते हैं कि ये है क्या वास्तविक रूप में। तो पहले की जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि मन की जो विधि है, मन की पवित्रता की जो विधि है, उसका नाश हो जाना ही अतिक्रम है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमने नियम लिया, जैसे मान लीजिए हमने नियम लिया कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ। अब जब हमने नियम ले लिया है रात्रि भोजन के त्याग का, तो हमारे मन में यह विचार आया था कि नहीं, रात्रि में भोजन करना पाप है और रात्रि में भोजन करने से अत्यंत जीवों का भक्षण भी हो जाता है, उस समय जीवों का बाहुल्य भी रहता है, इसलिए मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा और सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही भोजन करूंगा। अब हमने ऐसा विचार किया था, हमारे मन में दृढ़ श्रद्धान था और यही पवित्रता थी। लेकिन हुआ क्या कि हम एक दिन भूखे रह गए और हमने सुबह से कुछ खाया नहीं और फिर सूर्यास्त हो गया, उसके बाद बहुत तेज भूख लगी। अब क्या करें? तो अब ऐसे समय में हमारे मन में विचार आया, अरे नहीं, विपरीत परिस्थितियां हैं, कभी कभी की तो हमने छूट ले रखी थी कि कभी कभार जब कभी दिक्कत होगी, मतलब विपरीत परिस्थिति होगी, तो देश काल की मर्यादा के हिसाब से मैं कभी कभार एक आध बार ऐसा कर लूँगा। अथवा मैंने नहीं भी की थी तब भी मन में आया, आज तो फिर मन ही नहीं मान रहा है, अब क्या करूं, अब तो कुछ ना कुछ खाए बिना मन ही नहीं मान रहा है, चलो खा लें क्या। तो अब जो खा लें क्या, मतलब ऐसा जो विचार आया, क्योंकि अभी तक तो मन पवित्र था और मन पवित्र था तब तक तो कोई दोष नहीं था। अब मन में ही आ गया है कि नहीं, अब मन कर रहा है कुछ खा लिया जाए। तो जब वो मन में आ गया है, अर्थात मन की जो पवित्रता की विधि थी उसका नाश हो गया, उसकी क्षति हो गई, और इसका नाम है अतिक्रम। फिर क्या हुआ? फिर हमने सोचा अब तो खा लिया जाए। पहले तो हमने सोच लिया था कि खाएं, लेकिन खाया कुछ नहीं और खाने रूप कुछ प्रयास भी नहीं किया। अब हमने फिर सोचा कि चलो ठीक है, फिर हमने मन में बना लिया, विचार बना लिया कि नहीं, अब तो हमें भोजन करना ही है, और ऐसा सोच करके हम रसोई घर में गए। अब रात को जब हम रसोई घर में गए तो देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो हमने कोशिश तो बहुत की लेकिन हमें मिला कुछ भी नहीं और हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए अब ये क्या हो गया, तो शील रूपी बाढ़ का हमने उल्लंघन कर लिया। मतलब पहले तो हमारे मन में ही विचार आया था, लेकिन अब हमने उस रूप प्रवृत्ति भी कर ली, मतलब व्रत के विपरीत आचरण कर लिया। तो यह हो गया व्यतिक्रम। यहाँ पर कहा भी है कि शील रूपी बाढ़ का उल्लंघन ही व्यतिक्रम कहलाता है। तो हमारा नियम था कि रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, हमने रात्रि में भोजन करने का प्रयास किया। भले ही भोजन प्राप्त नहीं हुआ लेकिन प्रयास किया। यह क्या हो गया? यह हो गया व्यतिक्रम। और उसके बाद में फिर तीसरा यहाँ पर बताया है कि पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति करने को अतिचार कहते हैं। अब क्या हुआ कि जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, तात्पर्य यह है कि जैसे अब हमने जो नियम ले लिया था कि अब कुछ हमें रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग है, तो अब पहले तो व्यतिक्रम में क्या हुआ कि कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। प्रयास तो बहुत किया लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर उसने सोचा कि चलो अब क्या करें, ढूंढते हैं कुछ। तो उसने ढूंढा
और उसको एक जगह थोड़ा सा सामान मिल गया, तो उसने देखा पोहा रखा हुआ था और उसने पोहे को तुरंत बनाया, तैयार किया और पोहा खा लिया। अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा ही खाया और वह क्या हो गया कि पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति हो गई। अब तो खा ही लिया सीधा सीधा, तो ये क्या है, ये हुआ अतिचार। तो लेकिन अभी भी मन में श्रद्धांत तो यह है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि भोजन का मेरा नियम सही है, लेकिन क्या करूं, पालन नहीं हो पा रहा, इसलिए अतिचार लग गया। अब क्या करूं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा ऐसा सोच करके, और बार बार ऐसा सोच करके फिर उसने कहा चलो अब कुछ तो खा लेते हैं, ऐसा सोच करके उसने थोड़ा सा पोहा बना करके खाया और थोड़ा सा ही खाया। लेकिन फिर उन्होंने कहा अतिसक्तताम अनाचारम वदंती, और जो अतिसक्तता है, अत्यंत आसक्ति बनी हुई है, वह अनाचार है। अब जो उसने अतिचार किया हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत खा लिया था कि मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है इसलिए थोड़ा सा खा लेता हूं जिससे मेरा काम चल जाए, तो ये तो हो गया अतिचार। लेकिन फिर उसने कहा अरे ये रात्रि भोजन का नियम ही बेकार है, मैंने क्यों ये नियम ले लिया, रात्रि भोजन का नियम नहीं लेना चाहिए था, मैं तो फंस गया हूँ, क्या करूँ, जबरदस्ती लेना पड़ा था, अब मुझसे पालन नहीं होता, अब तो हम जम के खाएंगे, छक के खाएंगे, कुछ भी हो जाए, पेट भर के खाएंगे, मुझसे में तो खाली पेट नींद ही नहीं आती। ऐसा सोच करके उसने खूब दृढ़ निश्चय कर लिया और उसने कहा अब ये नियम कुछ भी नहीं है, नियम मैंने तोड़ दिया है और ऐसा नियम भाड़ में जाए, ऐसा कहते हुए नियमों की और व्रतों की अवहेलना कर दी। और फिर वह अपने रसोई घर में गया और जा करके उसने फिर अपने रोटी बनाई, दाल बनाई, जो कुछ भी किया, पूरा भोजन किया, पेट भर के भोजन किया, और फिर उसके बाद उसने व्रत के विपरीत पूरा आचरण कर लिया, मतलब अत्यंत आसक्ति दिखा दी, बिल्कुल स्वच्छंदता दिखा दी। तो इसको कहते हैं अनाचार। तो ये 4 प्रकार के दोष हैं। हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने व्रत लिए हुए हैं अथवा आगे हम जो व्रत लेने वाले हैं उनमें ऐसे दोष नहीं लगे। मतलब क्या, मतलब यह है कि ऐसे दोष नहीं लगे, ऐसा हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए। ऐसी भावना इसमें बताई गई है कि ये भाव मैं निरंतर बना रहा हूं कि मेरे जो व्रत हैं उन व्रतों में ऐसे दोष लगना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा है, 2 बातें और समझने की है। एक तो अतिक्रम व्यतिक्रम और अतिचार और अनाचार। तो क्रम मतलब होता है मर्यादा, क्रम का मतलब एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, क्रम मतलब होती है मर्यादा। तो अतिक्रम और व्यतिक्रम मतलब होता है, अति मतलब बहुत ज़्यादा मर्यादा से विपरीत आचरण करना, और व्यतिक्रम मतलब होता है कि मर्यादा को लांघ जाना। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई, शब्द से भी स्पष्ट हो गया। और आचार मतलब होता है अतिचार। तो अतिचार जो है उससे पता चल रहा है आचरण से अति मतलब अधिक बढ़ जाना, मतलब जहाँ तक कि हमने मर्यादा ले रखी है उससे आगे प्रवृत्ति कर देना, वो अतिचार है। लेकिन अनाचार मतलब आचरण से शून्य हो जाना, स्वच्छंद प्रवृत्ति को धारण कर लेना, यह अनाचार है। इस प्रकार से यह दोष 4 प्रकार के इन्होंने बताए हैं और इन 4 प्रकार के दोषों से हमें दूर रखना चाहिए अपने आप को और अपने नियमों को। जो हमने नियम किए हुए हैं, प्रयास तो यह करना चाहिए कि एक भी दोष ना लगे। फिर भी अब कभी मन में विचार आ जाए तो ऐसा नहीं कि मन में विचार आ जाए पहले अतिक्रम तो कर दिया फिर हम व्यतिक्रम भी कर दें, नहीं, अतिक्रम आ गया तो हम अपने मन में विचार आ गया तो उसको मन से ही वापस लौटा दें कि नहीं, अतिक्रम का दोष तो लग गया लेकिन अब आगे के दोष नहीं लग पाए, ऐसा मैं प्रयास करूं। और फिर यदि व्यतिक्रम भी लग जाए तो कम से कम अतिचार तो नहीं करें। और यदि अतिचार नामक दोष भी लग जाता है, थोड़ी बहुत कदाचित प्रवृत्ति हमारी नियमों के विपरीत भी हो जाती है, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हमारी स्वच्छंद प्रवृत्ति ना हो, अर्थात हमारे द्वारा अनाचार ना हो जाए। और अनाचार लग जाएगा तो हम व्रतों से हीन हो जाएंगे और अत्यंत दोष लगेगा, क्योंकि व्रत को तोड़ने का, व्रत को भंग करने का जो दोष है वह अत्यंत महादोष कहा गया है। इसलिए हमें इस प्रकार के जो व्रत हम ले रहे हैं, कोई सा भी व्रत है, उस व्रत को कभी भी तोड़ने का उद्यम नहीं करना चाहिए, उसके विपरीत जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए बार बार मुनिराज और विभिन्न जो सुधी विद्वज्जन हैं वो बार बार हमें चेताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि कभी भी नियम ऐसे मत लो कि किसी ने कहा और हमने ले लिया, नहीं, अपनी बुद्धि से
और अपने हृदय को अत्यंत पवित्र करके, निर्मल करके और बिल्कुल उद्यत मन हो करके कि हमारी मति उसमें उद्यत हो जाए, नहीं अब मैं पापाचरण में नहीं लगूंगा, ऐसा सोच करके हम निश्चय कर लें और निश्चय करके फिर हम व्रत लें। ऐसा नहीं कि कभी मन आया तो त्याग कर लिया, कभी आया तो नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। व्रतों को जब लें तो बिल्कुल पक्के तरीके से व्रत लेना चाहिए। यदि ऐसे हम व्रत लेते हैं तो हमारे व्रतों में दोष नहीं लगेगा और हमें पाप के भागी होना भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात इस यहाँ छंद में, इस काव्य में बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, बताई है कि इन 4 प्रकार के दोषों को नहीं करना चाहिए और क्वचित कदाचित अगर ये ऐसे दोष लग भी गए हैं तो उनके लिए मैं प्रतिक्रमण करके अर्थात उनका प्रायश्चित्त करके उन दोषों से मुक्त होना चाहता हूँ और ऐसे दोष कभी न करने का प्रण करता हूँ। इस प्रकार की भावना यहाँ पर इस 9वें काव्य में बताई गई है। यहाँ पर इस सामायिक पाठ में बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत यह भावना द्वात्रिणी शतीका है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं और निरंतर अपने चित्त को निर्मल और विशुद्ध बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो इस शिविर के साथ साथ हमारा चित्त भी अत्यंत निर्मल हो जाए, हमारा हृदय भी अत्यंत पवित्र हो जाए, हमारे मन में भी हमेशा समता की भावना भरी रहे, ऐसी मंगलमयी भावना हमारे अंदर भी आनी चाहिए और हमारे अंदर भी ऐसे विचार निरंतर बनने चाहिए, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। अब इसी के साथ हम इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।